1975 की बात हुई, लेकिन 1950 इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई थी, और उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि वो भी नेपाल को कुछ खास पसंद नहीं आई। उस ट्रीटी में क्या हुआ था? ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ट्रीटी बहुत, देखिए, वो ट्रीटी का एक संदर्भ था, एक पृष्ठभूमि था। वो ट्रीटी डेमोक्रेटिक रिजिम ने साइन नहीं किया था, एक राणा रिजिम ने साइन किया था। लास्ट मुझको लगता है चंदा शमशेर, इन्होंने साइन किया था। तो इन लोगों जब साइन किया तो वहाँ पे ट्रीटी में काफ़ी सारे धारा है, 8, 9, 10 होगा। जैसे एक धारा में था कि भारत सरकार को बिना बोले, बिना अवगत कराए नेपाल आर्म्स नहीं ला सकते, है ना। और दूसरी था कि नेपाल का जो विदेश नीति है वो भारत सरकार को अवगत कराना चाहिए, वह भारत सरकार उसके ऊपर सलाह देगी, ये राय देगी। और 7, 8 में था कि नेपाली लोग भारत में आके नौकरी कर सकते हैं, एक, और भारतीय लोग नेपाल में जाके ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, है ना। और व्यापार में बिना रोक टोक, क्योंकि नेपाल का अपना बंदरगाह नहीं है, पोर्ट नहीं है, तो ये लोग इंडिया लॉक्ड है, वो कुछ लोग कहते हैं। फैसिलिटी। लेकिन अब देखिए 70-80 का दशक में दो नेपाली लोग बोलने लगे कि देखिए ये जो भारत नेपाल का उसका जो मर्म था वो था खुला सीमाना। हालांकि ओपन बॉर्डर कहीं नहीं लिखा है कि भारत एंड इंडिया एंड नेपाल विल हैव एन ओपन बॉर्डर, कहीं नहीं लिखा है, राइट। लेकिन और इनका जो कहना था कि ओपन बॉर्डर होने से हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो सोवरेन स्टेटस है, वो में उसमें काफ़ी आघात पहुंचा है नेपाल का। और दूसरी बात उन लोगों ने करने लगा कि जो नेपाल और भारत के साथ कोशी और गंडक का जो रिवर का प्रोजेक्ट था, वो भारत ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया उसमें से। तीसरी उनका कहना है कि नेपाली लोग जो जाते हैं भारत में छोटा मोटा काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो भारत से नेपाल में आते हैं वो बहुत बड़ा बिजनेस करते, भारी व्यापार करते, इंडस्ट्री करते, ये करते, है ना। तो इन लोगों को लगा कि ट्रीटी काफ़ी नेपाल असमान है ना, उसमें विषमता है, और तो इन लोगों ने इसको हाईलाइट किया। इसके ऊपर, इसके साथ साथ क्या हुआ कि आपको पता है दार्जिलिंग में गोरखालैंड मूवमेंट हुआ सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में, और सुभाष घिसिंग जी ने 2 सवाल उठाए। हम लोग जो भारतीय गोरखा है, नेपाली भाषी है ना, सिक्किम में रहते, देहरादून में रहते, दार्जिलिंग में रहते, हमारी आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर दिया नेपाल का नेपाली लोग आके। आज कोई दार्जिलिंग का, सिक्किम का लोग कलकत्ता गया तो बोलता है कि नेपाल से आए हो, है ना। तो सुभाष घिसिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था कि ये ट्रीटी का धारा 7 और 8 को ख़त्म कर दो, ताकि नेपाल का लोग यहाँ आ ना सके और हमारी आइडेंटिटी बचे, डाइल्यूट ना हो। इसीलिए उसने एक बहुत बड़ा गोरखालैंड मूवमेंट का, ऐतिहासिक था वो था, है ना, लेकिन गोरखालैंड मूवमेंट का एक बहुत बड़ा मजबूत आधार ये भी था, उसने भी हाईलाइट कर दिया, है ना। तो ये काफ़ी सारे मिलके हो गया। लेकिन अब देखिए ट्रीटी के कई धाराएं अब इरेलीवेंट है, माने वो धारा रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। जैसे भूटान का 1949 का भूटान, इंडो भूटान ट्रीटी था, उसमें कई धाराएं दे आर नॉट रेलिवेंट एट ऑल एंड नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। इसीलिए उन लोगों ने 2007 में एक नया इंडिया भूटान ट्रीटी किया। अभी भी नेपाली लोग वही चाहते हैं कि
हमारी ट्रीटी खारिज मत करो, एब्रोगेट मत करो, लेकिन इस ट्रीटी को नई तरह से जो अभी सोच है नेपाल का, भारत का, अच्छा, उसको ठीक तरह से आप रख लीजिए, अच्छा, है ना। तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि एक है पक्ष जो एब्रोगेट करना चाहता है, टोटली खारिज कर दो, बॉर्डर बंद कर दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बॉर्डर से, खुला बॉर्डर से नेपाली नेशनल्स को इतना फ़ायदा हुआ है, स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सब एकदम बहुत फ़ायदा हुआ। इसको एब्रप्टली आप अगर बंद कर देंगे तो काफ़ी परेशानी होगी।